हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए, आपके पर्सन की करंट एनर्जी और मैसेजेस के साथ। करंट एनर्जी हम पेंडुलम से देखेंगे, मेजर अरकाना की एनर्जी है तो हम इससे देखेंगे और फिर मैसेजेस हम देखेंगे टैरो से। तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है, ठीक है। अपने बारे में पर्सनली जानना है तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101, ठीक है। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी हुई हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंचाएं। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेजर अरकाना से करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो व्यक्ति इस वक्त आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं? Yes or no? Yes, ठीक है, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेजर अरकाना से उनकी करंट एनर्जी। इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या है आपके पर्सन के आपको लेकर? डेथ विद हाई प्रीस्टेस, मैनिपुलेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं तो ये बहुत स्मार्ट है, इनको पता है कब कहाँ आप मैनिपुलेट करते हो। और अगर इनको कोई और मैनिपुलेट कर रहा है या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बिकॉज वी हैव गॉट हाई प्रीस्टेस, डेथ, हैंगमैन एंड एम्प्रेस। कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो आपकी तरफ से हो, इनकी तरफ से हो, दे आर मैनिफेस्टिंग कि वो रिलीज़ हो जाए, या तो वो बैलेंस हो जाए या रिलीज़ हो जाए। ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो, कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन हो सकती है। जैसे कई बार आपको प्रेम हो जाता है किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि फॉरेनर है, या अनकन्वेंशनल लव लाइफ, जैसे कि कोई एक सिंगल है, एक का कोई पास्ट है, या कोई एक सिंगल है, एक विडो है, या एक डिवोर्सी है, इस तरह की भी सिचुएशन, या रिलीजन बिल्कुल अलग है। तो इस वजह से अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ये मेजर इशू है जिससे ये ख़त्म करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं। और बताएं एंजल्स, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए? हैंगमैन विद मैजिशियन एंड द फूल। ओके, सबसे पहले तो इन्होंने आपको बहुत सैक्रिफाइस किया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है। कई बार इनको ऐसा लग रहा है कि आज ये जिन भी परिस्थितियों में हैं उसका कारण कहीं ना कहीं ये खुद हैं, इनकी नेगेटिविटी है, बिकॉज वी हैव गॉट एम्परर विद डेविल। तो आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को कोस रहे हैं, अपनी ही गलतियों की सज़ा भुगत रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन यहाँ दिख रही है। ओके, डेविल पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, और इनकी विश ये है कि जो भी अदर सिचुएशंस हैं वो इनके प्यार को समझे। जो इनका प्यार है आपके लिए और आपका प्यार इनके लिए, ये चाहते हैं कि बाकी लोग समझें इस मोहब्बत को, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हों, तो दैट वुड बी फार बेटर। क्या कोई मैसेज है इस वक्त आपके लिए, आपके पर्सन का? क्या मैसेज है?
सबसे पहले 2 से 3 दिन लग सकते हैं आप तक पहुंचने के लिए। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर 2 से 3 दिन के अंदर कांटेक्ट में आ सकते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी दुनिया हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द वर्ल्ड, आप इनकी दुनिया हैं। आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप अगर इन्हें कभी डांट भी देते हो, झगड़े भी कर लेते हो, कर्स भी कर लेते हो, तो भी इन्हें ऐसा लगता है कि मैं छोड़ नहीं सकती या छोड़ नहीं सकता, चाहे आप दोनों में कितनी बहस हो जाए। ओके, एनर्जी का फ्लो शिफ्ट हो रहा है। ओके, हेरोफेंट एंड लवर विद टावर। ट्रेडिशनल वे में शादी मुश्किल है। यहाँ पे एंजल्स आपको बता रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेम, आपकी शादी आपके पार्टनर से हो, लेकिन अरेंज मैरिज हो, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है इनको। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शादी अरेंज्ड हो इसके चांसेस बहुत कम है। लव मैरिज मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये मैसेज है आपके लिए आपके पर्सन का। अगर अरेंज मैरिज से ही शादी होनी है, माँ बाप की इन्वॉल्वमेंट के बिना अगर आप इनसे शादी नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है इनके लिए। ये मैसेज है बहुत सारे लोगों के पर्सन का। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। मतलब कि आप में से बहुत सारे लोगों की ये कंडीशन हो सकती है कि शादी हो तो माँ बाप की मर्ज़ी से हो, वरना ना हो, या तो आपकी हो या तो उनकी हो कंडीशन। तो इनका ये कहना है कि अरेंज मैरिज बहुत मुश्किल है। माँ बाप मान जाएंगे, सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी, इसके चांसेस बहुत कम है। हालांकि ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से ये एक्शन ओरिएंटेड हैं। अगर थर्ड पार्टी नहीं भी मानती है तो ये एक्शन लेंगे, लेकिन आपकी तरफ से अगर आप ही रेडी नहीं होंगे तो ये एक्शन लेके करेंगे क्या? तो इनका ये मैसेज है कि लोग माने या ना माने, अगर प्यार है, मोहब्बत है, तो एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा। मैसेजेस विल टेक 5 कार्ड्स। पहला ही मैसेज है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पर्सन को पता है कि आपके साथ इनकी मुलाकात या आपके साथ रिश्ता एवं ही नहीं जुड़ा है, कुछ ना कुछ तो एक डीप कनेक्शन रहा है, तभी इतने लोगों में आप मिले हो इनको। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि बहुत नज़र रखते हो आप इन पर और ये आप पर। आपको इनकी छोटी छोटी बातें पता होती हैं, कौन कब ऐड हुआ, कौन माइनस हुआ, कौन फॉलोअर बढ़ा, कौन फॉलोअर घटा, एनीथिंग आपको इनकी पूरी डिटेल पता होती है। वैसे इनको भी आपकी पूरी डिटेल पता होती है। तो दोनों ही एक दूसरे पर बड़ी नज़र रखते हैं, दोनों ही एक दूसरे पर शक भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। लेकिन ये बात भी है कि दोनों एक दूसरे के जब करीब होते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता रहता है, जैसे ही दूर जाते हैं चीज़ें फिर से ख़राब होने लगती हैं, ऐसा इनको लगता है। हाँ देखिए, आया भी है, जैसे ही दूर जाते वैसे ही आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम हो जाती है। जब मुलाकात होगी तो बड़े प्यार से, बड़े रोमांटिक वे में, और जैसे ही अपने अपने घर पहुँचेंगे वैसे ही सिचुएशन ऐसी हो जाती है जैसे कि एक दूसरे का गला ही दबा दें फ़ोन में घुस के। तो ये वाली चीज़ें इनको लगता है कि ऐसा हमेशा हुआ है। क्यों ऐसा होता है? आप दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते, हमेशा आप इनको या ये आपको मना लेते हैं और मना भी लेंगे, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ या छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हम लोग को अलग तो नहीं कर सकती। आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि फ़िनेंशियली या तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या तो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को सेटल करने की इन अ प्रॉपर वे। पैसों की कोई दिक्कत भी दिख रही है, हो सकता है बहुत ज़्यादा डेप्ट हो, कर्ज हो किसी तरीके का, या जिम्मेदारियाँ हों, जिसकी वजह से आपसे प्यार होते हुए भी ये तुरंत एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रही हैं। आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आप दोनों का प्यार न कभी ख़त्म हुआ है न होगा। इनको अगर आपसे विवाह करना है तो ये करके ही दम लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेट्स चेक किए जो भी मैसेजेस आए हैं ये कितने टाइम पीरियड के अंदर आपसे रेजोनेट करेंगे। 3 दिन के अंदर, मैक्सिमम 3 डेज़, मिनिमम 30 आवर्स। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट होगी। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग टैरो विद एम सिंह में करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।